वैसे तुम्हारे भी पेट में कोई बात रहती नहीं है आफरीन। हाँ, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? गुजारा क्या सोचेगी? मामे ने घर आती तमाशा लगा दिया। अरे तुमने तो उसके लिए आसानी कर दी है। देखा नहीं, अब्बा जी ने फौरन लड़के को घर बुला लिए। हाँ, वैसे अब्बा जी को भी पता नहीं क्या हो गया। हमारे टाइम पे तो बड़े विलन बने हुए थे। एक मिनट जानू, ये शाम से आपका मुंह क्यों बना हुआ है? तो क्या खुशी से नाचूं? मुझे नहीं अच्छा लगा वो। बंदे में कोई शर्म या होती है? मेरी बात सुनो, जब बंदा प्यार में होता है ना तो उसे समझ नहीं आती कि वो क्या कर रहा है। हाँ, हम तो ऐसे नहीं थे। अच्छा जी, कैसे थे फिर हम? मतलब जो भी किया है तमीज के दायरे में रह के किया है। देखो, उसे थोड़ी पता था कि तुम जारा के मामी हो। हाँ, लेकिन इंसान को इर्द गिर्द की खबर तो होनी चाहिए ना, ये थोड़ी कि कहीं भी मुंह उठा के शुरू हो गए। अच्छा जी, अपना वक्त याद नहीं? याद है जब तुम मेरी खिड़की पे पत्थर मारा करते थे? वो तो जब मोहल्ले में कोई नहीं होता था तो छुप के मारता था ना। भी चिपके मारते थे, याद नहीं? चौकीदार ने पकड़ लिया था। जी याद है। आपको ही आधी रात को कबाब खाने का शौक पड़ा था, और जब मैं लेके आया तो दरवाजा ही नहीं खोला। वो तो घबराहट में मुझसे सही तरह चाबी नहीं लगनी थी। मुझे डर था कि कोई देख ही ना ले। हाँ, तो बुलाने से पहले सोचना था ना। वो चौकीदार पुलिस के हवाले कर देता फिर। ले, सोच लेना था। मैंने थोड़ी कहा था कि अभी कबाब लेकर आओ। मैंने तो बस इतना कहा था कि मेरा कबाब खाने का जी चाह रहा है। अच्छा जी। हाँ जी, आपको ही शौक चढ़ा हुआ था हीरो बनने का। हाँ, तब मौके भी तो नहीं मिलते थे ना, तो फिर कुछ ऐसे बहाने तो बनाने पड़ते थे। तुम भी तो आती थी सर्दियों में नंगे पाँव, ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन मैंने हिसाब लगाया, आपको ना मेरी कुर्बानियों की बिल्कुल भी कदर नहीं है। कैसी बातें कर रही हो आफरीन, तुम्हारी इन दावों पे तो मैं जान दे देता। मेरा सुबह टेस्ट है, मुझे पढ़ना है। आप लोग सो जाए ना प्लीज। ये जारा का कमरा बने ना बने, इसका एक बनवा लेते हैं। अच्छा, ये बन क्या रहा है ये? अंग्रेज बन रहा है। सुन सदके। सारे बकवास ड्रामे, एक ही जैसी कहानियां सबकी। देखती तो फिर भी सारे हैं। और क्या करूं, हमारा और कौन है, हमने टीवी देखना है। ये कबीर वही लड़का ना जिसकी रात को कॉल आती है? जी। देखने में कैसा है? ठीक है, ठीक है या अच्छा? अच्छा है। तस्वीर दिखा। यार मैं पढ़ रही हूँ खाला। तो मैंने पढ़ने से कब मना किया है? यही कहा है ना कि तस्वीर दिखा दे। नहीं है मेरे पास उसकी तस्वीर। लो, आजकल के लड़के लड़कियां और तस्वीरें ना हो एक दूसरे के पास, मैं मान नहीं सकती। तो ना माने। देख, कल को उसने घर तो आ ही जाना है और हमने देख ही लेना है, तो तू मुझे अभी तस्वीर दिखा देना। अच्छा, अगर कोजा भी हुआ ना तो मैं यही कहूंगी कि सोना है। दिखा देना। आप ड्रामा देखें अपना। नहीं, मुझे तेरी स्टोरी सुननी है। आपका मसला है। तो सुन ले, मैं बाहर चली जाती हूँ। मैं किसी का फोन नहीं सुन रही। ओए राजू, राजू, तुम यहाँ क्या कर रही हो कबूतर उड़ाने आई हूँ। इस वक्त? गधे, तुझसे मिलने आई हूँ, बाहर निकल। मैंने यहीं से पकड़ के खींच लेना, बाहर निकल। इस वक्त मिलने आई हो, खैरियत तो है ना? राजू, मैं क्या करूं तेरा? आशिक मिला वो भी गुंगा। गुजारा के बॉयफ्रेंड से ही कुछ सीख ले। इस वक्त क्या सीखूं उससे? सो रहा होगा वो। किस तरह वो सबके सामने आया था और ये भी नहीं सोचा कि कौन सुन रहा है और कौन देख रहा है। ये वैसे कोई अच्छी बात नहीं है, शर्म चुप आया। कर, तू कब बोलेगा ऐसे खुल के? हिना, खान साहब ना इतनी जल्दी नहीं सोते, निकलवाओगी मुझे इस घर से? तेरे साथ तो बात करना ही फजूल है। आराम से, कोई सुन लेगा तो अच्छा है सुन ले, अच्छा है सबको पता चले। हाथ जोड़ दो, अभी चली जाओ यहाँ से। एक शर्त पे जाऊंगी। वो क्या? पहले तू मुझे कह, और अब ये ना पूछी कि क्या। हिना, सब कुछ तो पता है तुम्हें। मतलब तूने नहीं कहना? ठीक है,
मैं अब्बा जी से कल तेरा कमरा खुलवाती हूँ, अब तू अब्बू जी के सामने ही कहेगा। ये क्या धमकी हुई भाई? या तो तू मुझसे प्यार का इजहार कर या अब्बा जी से मेरा हाथ मांग, या फिर की ऑप्शन नहीं है तेरे पास। तेरे पास है कल तक का टाइम, वरना कमरे की चाबी तो मेरे पास है। हिना, यो ला यार उसे इतना जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं यही सोच रही हूँ, अच्छा भला सेंसिबल आदमी है ये, इसने क्या हरकत की है लीना? आज भी लोग ऐसे प्यार करते हैं। वाह। तो प्यार का मुझे कुछ नहीं पता, इसने मेरे लिए एक बहुत बड़ा अजाब खड़ा कर दिया जिसको अब मैं डील कर रही हूँ। क्या अजाब? आज नहीं तो कल सबको पता लगना ही था। हाँ यार, लेकिन अभी मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ ना, मुझे नहीं बताना था अभी किसी को। एक काम सही से होता नहीं है, दूसरा बिगड़ जाता है। यार मुझे तो तेरे नाना बहुत स्वीट लगते हैं। कितनी आसानी से उन्होंने कह दिया कि उसको घर बुला लो। बहुत स्वीट है भाई, बहुत स्वीट है। सुबह से 100 सवाल कर चुके हैं मुझसे कबीर के बारे में। तो उसे घर बुला लेना, खत्म करिए सब। हाँ यार लीना, लेकिन अभी मैं खुद क्लियर नहीं हूँ यार, मुझे नहीं पता कि क्या सीन है। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट मैं उसको इस घर में कैसे बुलाऊं? क्यों? घर में क्या मसला है? तुम्हें नहीं पता घर में क्या मसला है? मैं खुद यहाँ कैसे एडजस्ट हुई हूँ तुम्हें नहीं समझ? कैफे में जिस ज़ारा को वो मिला है ना, वो कोई और बंदी है। यहाँ पर जिस ज़ारा को वो मिलेगा वो कोई और बंदी है, उसको मेरे बैकग्राउंड का नहीं पता। यार तो तू उसको बता देना और फिर बुला ले। यार इतना आसान नहीं है। यार देख, आज नहीं तो कल ये नौबत आनी ही थी। अच्छा है ना, उसको भी क्लैरिटी मिल जाएगी, उसके लिए भी फैसला करना आसान हो जाएगा। और अगर वो चला गया तो? यार देख, अगर वो तुझसे प्यार करता है ना तो वो कहीं नहीं जाएगा, और अगर प्यार नहीं करता तो रुके या जाए, क्या फर्क पड़ता है? ओ नहीं यार, मैं नहीं भी चाहती वो आए। तू नहीं चाहती कि वो जाए, है ना? डर लग रहा है तुझे। यार अलीना, मुझसे ज्यादा सवाल ना करो, मुझे नहीं पता ना, अभी मुझे खुद नहीं समझ आ रही चीज़ों। मैं करती हूँ फिर तुम्हें मैसेज या फोन, और कर लेना फिर होमवर्क और बता देना। ओके बाय। जी बिल्कुल सही सोच रही हैं आप। क्या? अगर आप उसे सच में पसंद करती हैं तो उसे इस घर में कभी मत लाना, इन लोगों से मत मिलवाना, ये लोग बना बनाया काम खराब कर देंगे। ओए ओए, ज़ारा की जो 3 बातें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। नंबर 1, शी इज़ वेरी क्लियर, स्पॉट ऑन। नंबर 2, शी इज़ स्पॉन्टेनियस, माइंड ब्लोइंग। जबरदस्त। And the observations, wow. And the courage, my God. ये तो 4 हो गई। 10 गिनवा देता हूं आपको। मैं आपको बता रहा हूं, शी इज गॉड गिफ्टेड, टोटल स्टार मटेरियल। ग्रेट, नाइस टू मीट यू ज़ारा। थैंक यू वेरी मच। तो मतलब कैफे बाई चांस के अच्छे दिन आने वाले हैं। अरे सर, अच्छे दिन आने नहीं वाले, अच्छे दिन आ गए। I'm telling you, she is going to be a sensation in this place. काफी देर से देख रहे हो पेंटिंग को? बहुत इंटरेस्टिंग पेंटिंग है। ऐसी वैसी। अब बताओ कि पेंटिंग में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या है? बताओ, तुम तो काफी देर से देख रहे हो पेंटिंग को। बिल्कुल, मैंने दिमाग में तस्वीर थोड़ी खींच ली है कि मुझे पता होगा कि पेंटिंग में ऐसा क्या है, इतना इंटरेस्टिंग है। क्योंकि कबीर तुम पेंटिंग देख ही नहीं रहे थे, तुमने कुछ नोट ही नहीं किया, तुम्हें नजर ही नहीं आता, जिस तरह तुम्हें कल कुछ नजर नहीं आया। कल मुझे क्या नजर नहीं आया? तो यू नो व्हाट, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। क्या? क्या? अच्छा यार, माफ कर दो। तुम अपनी बारी कितने सेल्फिश होते हो ना कबीर, कि आराम से बात करो, लैपटॉप बंद करो, तब मैं बात करूंगा। मेरी बारी तुम देख नहीं रहे थे कि मैं रक्षे में बैठी हुई हूँ।
तो हाँ तो ठीक है। अच्छा सॉरी, ये कोई इतनी सेंसिबल हरकत नहीं थी कि मैं रिक्शे में आ गया हूँ, लेकिन तुम कम से कम ये तो देखो ना कि मतलब बॉय है जो लड़की को प्यार का इजहार कर रहा है रिक्शे के अंदर। ये सेटिंग है ना ये पूरी, ये तो मूवीज में भी नहीं होता यार, तो थोड़ा एफर्ट के लिए। अच्छा, और रक्षा में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था? हम दो ही थे, और कौन था? रक्षा चला कौन रहा था? रिक्शे वाला। तो वो तीसरा बंदा नहीं है? तीसरा बंदा क्या? वो तो रिक्शे वाला है, वो तो रिक्शा चला रहा है, और अगर उसने हमारी बातें सुन भी ली तो उसमें मसला क्या है? वो तो रिक्शा वाला है। रिक्शे वाला मत कहो उसे, उसका कोई नाम होगा। मुझे क्या पता क्या नाम है उसका? नहीं पता तुम्हें इसका नाम? नहीं। तो ठीक है, नहीं पता तुम्हें इसका नाम। नहीं ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं पूरी रात जागता रहा हूँ यार। फोन देखता रहा हूँ, कोई मैसेज आएगा तुम्हारा, कोई कॉल आएगी, कुछ होगा, कोई जवाब आएगा, कुछ बोलोगे आगे से। मैंने इतनी सारी चीजें तुम्हें बोली और अब तुम आके जब मुझसे बात कर रही हो तो सिर्फ रिक्शे वाला लगी हुई हो। मतलब तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है? नहीं, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, मुझे उस रिक्शे वाले की फिक्र है, क्योंकि वो भी एक इंसान है, उसकी भी कोई गैरत होगी, उसकी भी कोई बेटी, बहन, भतीजी या भांजी हो सकती है। तुम्हें क्या लगता है हर चीज तुम्हारे इर्द गिर्द चलती है? क्योंकि तुम्हें लगता है ना कि हर चीज तुम्हारी सिचुएशन के मुताबिक होनी चाहिए। किसी और की सिचुएशन, किसी और के इमोशंस, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ तुम्हें अपनी पड़ी होती है। तो तुम बेसिकली मुझे ये कह रही हो कि उस रिक्शे वाले की वजह से तुम मुझे जवाब नहीं दोगी? तुम्हें अभी भी अपनी पड़ी है, तुम्हारे दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा। हाँ तो अपनी पड़ी हुई होगी, मुझे क्या रिक्शे वाले की पड़ी होगी? उसे अब रिक्शे वाला मत कहना। सारा अगर तुम्हें मुझे हर्ट करना ही था तो कम से कम कोई रीजनेबल आर्ग्यूमेंट्स तो लेके आती ना, बहस करने का मजा तो आता। चीप रिक्शे वाला लगाई हुई है। यार ये किसकी बाइक है भाई? बाइक के निकालो यार। हेलो यार बता ना, मैं फिर कर लूँ बेबी? मुझे नहीं पता यार, तेरी मर्जी है। तो यार मशवरा दे ना, हर कोई मुझे यही कह रहा है, और फिर शायद सही कह रहे हैं। मतलब लाइफ तो यही है ना कि जो मर्जी बन जाओ, एंड पे तो आपने फैमिली ही बनानी है, तो बेहतर नहीं है कि पहले बना लो? नहीं अलीना, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, मुझे ना अभी बहुत ज़रूरी कहीं जाना है। यार, मैं तो तेरे से अपना मसला शेयर कर रही हूँ, तुझे जल्दी पड़ी हुई है। तू आजकल कुछ ज़्यादा ही बिजी नहीं हो गई? हाँ, मुझे कहीं निकलना है, मैं तुझे करती हूँ ना फिर फ़ोन। अच्छा मुझे बता, कबीर कैसा है? चल ओके बाय। हेलो हेलो कबीर, एक मिनट सुनो मेरी बात, मुझे भी जाना है कहीं। तो जाओ। तुम्हारे साथ जाना है? मतलब तुम तुमने जाना है ना, मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे एक काम से जाना है, तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। अच्छा सॉरी, मुझे पता है मैं बहुत रूड हो गई। नहीं तुम अपने रिक्शे वाले को बुला लो ना, वो तुम्हें ले जाए। यार रिक्शे वाले की तो बात नहीं हो रही ना, अब तो टॉपिक चेंज हो गया है, अब तो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। मुझे मेंसवेयर खरीदना है और तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, तो तुम मेरी हेल्प करोगे मेंसवेयर खरीदने में? मुझे शॉपिंग पे ले जाओ। बैठो। जरा अच्छे मूड में कह दो। बैठो। थोड़ा हंस के कहो। बैठो। थोड़ा और हंस के। चल पायलट, उड़ा दे। वैसे सारा सामान देख के लग रहा है कि माशाल्लाह से काफी बड़ा खानदान है आपका। क्या काम करते थे नाना आपके? फॉरेन ऑफिस में थे। ओह, फॉरेन ऑफिस मतलब CSP ऑफिस है।
फुल रिस्टोक्रेट माहौल, गोरा माहौल बेसिक। हमारे घर में मैनेज और डिसिप्लिन का बहुत ख्याल रखा जाता है। देयर इज अ प्रोटोकॉल टू एवरीथिंग, यू नो। अंग्रेज माहौल। अच्छा वो मैंने बात की थी तुमसे कल, उसके बारे में कुछ सोचने का मौका मिला है? खाला, कबीर खाला के लिए कुछ नहीं लिया तुम, मुझे कसम से पिटवाओगे घर पे। उठो, बहुत देर हो रही है, वी हैव टू गो गेट समथिंग फॉर। आ जाओ, आ जाओ। और ये मैं लाई हूं आपके लिए, चेक करें इसके बाजू, ठीक है? सबको अपने गिफ्ट अच्छे लग रहे हैं? हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक मिनट भाभी, जरा अपना सूट दिखाना। हाय, इसका रंग कितना प्यारा है। ये अच्छा लगा है, तू ये रख ले। नहीं 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 नहीं, आप रखिए, ज़ारा आपके लिए लेकर आई है। आपको आपका रंग पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, बहुत प्यारा है, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। और पुत्र साहब के लिए लाने की क्या जरूरत थी, इतने पैसे लगा दिए तुमने। सही बात है, अब्बा जी के लिए है ना, क्यों ले आई हो? उनके कौन से पर्चे हो रहे हैं? उफ, आप लोग को तो अल्लाह बस मौका दे, आप लोग कहीं से भी कहीं बात ले जाएंगे। और पहली सैलरी थी तो इतना तो बनता है, और मेरा दिल कर रहा था मैं आपको प्यार करूं। ओ मेरी जान, सारी तनख्वाही लगा दी है तुमने। भाई जब कोई गिफ्ट लाता है ना तो ये बातें नहीं करते, बस थैंक यू कहते हैं। अल्लाह। ओए होए होए होए, क्या लग रहे, दिखाए मैं टैग उतारूं। ओ ना ना पुत्र, ना उतारना, फिर पता कैसे लगेगा कि पागल है। ये नया स्वेटर अभी क्यों पहन लिया है? क्यों, अभी क्या है? संभाल के रख लेते, किसी मौके पर पहन लेते। और मिठिया, सर्दियां जाने वाली हैं, इसका मतलब क्या मैं अगले साल स्वेटर पहनूंगा? अगले साल कौन सा तुम्हारा कद बढ़ जाना था जो पूरा नहीं आना था। ऐसे बहुत आला रंग है बेटे, लग रहा है यूरोपीय समुद्र का बगला है। थैंक यू पापा। अरे सलीम जी, उतारे हैं आप ये, आप ना ये ज़ारा की शादी पे पहनना। और ज़ारा की शादी हमने सर्दियों में करनी है। तो और क्या, जून जुलाई में शादी करेंगे? ये तो काकी है को पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि शादी जो है वो सर्दियों में ही होगी। यार वैसे क्या कंटेंट है आप लोगों के पास, एक यहाँ से बात उठाता है, एक वहां से बात शुरू करता है, अनबिलीवेबल। पर जो मैं गिफ्ट्स लाई हूँ ना, वो पहनने के लिए लाई हूँ, संभालने के लिए लाई, एंड यू लुक अमेजिंग इन दिस। इसको नहीं उतारना, ओके? हाई फाइव। 14 बेटा, ये इन लोगों की पुरानी आदत है, इन लोगों ने खुश नहीं होना होता। लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्लीज इसको उतारिएगा मतलब। और चलो बस करो, कोई खाने पीने का भी इंतजाम है कि? मैंने कह दिया खाने पीने का इंतजाम है, पिज्जा ऑर्डर कराया। शुक्र है इस घर में भी कोई अच्छी चीज आ रही है। ये पिज्जा क्या होता है जी? अब्बा जी आएगा तो देख लेना, मजे का होता है। चावलों के साथ खाते हैं या रोटी के साथ? बड़ी शोरबे में डुबो के खाते हैं। राजू लेने गया हुआ है, बस थोड़ी देर में आ ही जाएगा। और राजू को क्यों भेज दिया है? वो पिज्जा कौन सा मांग के लाना था? बस कर, 8वां पीस है तेरा। क्योंकि मेरा पीस गिन रहा है, अब नहीं मेरा पेट भरा तो क्या करूं? मत करें मामू, मत चेक करें उनके पीस, बहुत पड़े अभी। वैसे कमाल की चीज है ये पिज्जा, और अगर साथ सालन होता, भाਵੇਂ दाल ही होती, तो मजा आ जाना था। क्या कहने बाजी, वैसे साथ में थोड़ी पुदीने की चटनी भी होती ना बाजी, तो स्वाद और बढ़ जाता। वैसे पुत्र, इतना ज्यादा पिज्जा मंगवाने की क्या जरूरत थी? बंदे ज्यादा थे, मैंने कहा पिज्जा भी ज्यादा आ जाएगा। आया कितने का? 4 मंगवाया ना, ये 4 है, और ये 1.5 लीटर वाली बोतल 6,000 का आएगा। कितने का आया पुत्र? 6, मुझे 6,000 का है। लो जी, अब्बा जी ने अब 3 दिन कुछ नहीं खाना। वो 6,000 की तो बकरे की 2 बुट्ठे आ जाती हैं। ओए राजू, तुमने कितने टुकड़े खाए हैं? 6। अब्बा जी 2000 का तो राजू खा गया। अच्छा चलो अब आराम से खाने तो दो खाना। ओ मेरे तो हलक में फंस गया। So cute. ये
जैसे ना कि ना करें। थैंक यू आपी। मुझे तो लगता था कि इस घर से बाहर जाके ऐसा कुछ खाने को मिलेगा। वैसे पुत्र महंगा था पर है मजे का। पेट भर गया ना सही से? पिज्जा से किसका पेट भरता है? ये तो चाय के साथ खाने वाली चीज है। पायन पिज्जा है, बिस्कुट नहीं। ले, हम इसे करेले खिलाते रहे हैं और इसे पिज्जा और बर्गर पसंद है। मुझे करेले भी पसंद है, लेकिन आज मेरी ट्रीट थी तो पिज्जा सही। पुत्र ये पिज्जा करेले वाला नहीं होता? हो सकता है होममेड, अगर रहीला मामी बनाए। अरे ये भी ठीक है, मजे का है, मगर अपने देसी खाने कमाल के होते हैं। अब्बा जी रहने दें देसी खाने, इन्हीं खानों ने अद्धे मुल्क को कोलेस्ट्रॉल लगा दिया। सही कह रही है। वैसे ना अब्बा जी मैं सोच रही थी ज़ारा की शादी पे ना हम पिज्जा ही बनाएंगे। मेरा ख्याल है फिर दुल्हन का जेवर रहने देते हैं, पिज्जा ही बनवा लेते हैं। अब्बा जी कम लोग बुलवा लेंगे। क्यों कम लोग क्यों बुलाएंगे? पहली पहली बच्ची की शादी है, धूमधाम से करेंगे। तो बारात मीनारे पाकिस्तान बुलवा लेंगे। वैसे उस लड़के का नाम क्या था? अब्बा जी कबीर। नाम तो सुना है। खुद पता नहीं अब्बा जी कैसा है, मैंने तो उसके तरले किए हैं, इसने मुझे फोटो नहीं दिखाई। दिखाएं। चलो पुत्र कल आएगा तो उसको देख लेना तुम खुद ही। आप लोग वैसे कसम से एक ही टॉपिक को ना च्युइंगम की तरह खींच देते हैं। बेटा आज से प्लानिंग करेंगे तो कल को सारी चीजें सही होंगी ना। बेटी की शादी है, कोई एक काम तो यार कर लें फिर आप लोग प्लानिंग। पता है मैं कमरे में जा रही हूँ। मेरा ख्याल है शर्मा के चली गई है। शर्मा कर नहीं, तंग आकर गई है। Are you sure कि मैं ये कर सकती हूँ? Of course. बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ इस बारी कुछ डिफरेंट करते हैं। शो कैंसिल कर दे। क्यों ना इस बार तुम स्टेज की बजाय ऑडियंस के बीच में परफॉर्म करो। बहुत आला। What an idea! I know. मतलब जो अंडे टमाटर लोगों ने मेरे पे फेंक रहे हैं वो मेरे साथ मेरे सर पे फोड़ सकते हैं। बहुत आला। कैफे बाय चांस में ऐसे नहीं होता। और अगर हो गया तो? यार फजूल बातें मत करो, अपना स्टैंड अप सेट तैयार करो। ओके, सोशल मीडिया पे सारी तुम्हारी पोस्ट लगी हैं। यार आपको क्या जरूरत थी सोशल मीडिया पे मेरे पोस्टर लगाने की? क्यों ना लगाऊं? हाँ क्यों ना करे तुम्हारा शो? यही चंद महीने होते हैं जिनमें हम ये एक्टिविटीज कर सकते हैं, ऊपर से स्पॉन्सर भी मिल गया है, क्यों टाइम वेस्ट करें? बट जौहरी मुझे मेंटली प्रिपेयर्ड भी तो होना है ना। अच्छा रोमान की दफा प्रिपेयर्ड थी? वो हो गया वो यार, उसकी सजा मिल रही है अब। यार मैं ऑडियंस की अरेंजमेंट और तुम्हारी एंट्री सोच रहा, तुमने सब भुला दिया। लिसन, शो अनाउंस हो चुका है, लोग टिकट्स खरीद रहे हैं, इसलिए प्लीज बी प्रोफेशनल। ओके, अपना सेट तैयार करो, मैंने दोबारा इसके बारे में बात नहीं करनी। This is too much pressure, जौहरी। सारा तुम कर लोगी। ओके मैं कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स। रिलैक्स करो। कॉफी मंगवाऊं? जहर मंगवा दे। ओके, मेरे पास नंबर यहां था। Swear to God, अब क्या चीज है यार? अब आप लिखवाएंगे मुझे मेरा सेट। अच्छा है, मिल के पड़ेगी मार। ना इधर की और ना उधर की, तो डगर न रहा मेरी पकड़ किधर की। डर किसी का नहीं, अपना ही डर है कि खबर नहीं है मुझे अपने सबर की। ना इधर की और ना उधर की, तो डगर न रहा मेरी पकड़ किधर की। डर किसी का नहीं, अपना ही डर है कि खबर नहीं है मुझे अपने सबर। तू जाग 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 और रुकना नहीं, बस भाग 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 भाग, पीछे मुड़ना नहीं। तू जाग 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 और रुकना नहीं, बस भाग 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 भाग, पीछे मुड़ना नहीं।
हेलो वादी, कैसे हो? हेलो, कैसा है? ठीक है। हेलो हेलो, कैसे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? कैसे हो? हेलो हेलो, बैठो बैठो। लोग तो काफी आ गए। वाकई? थिंक बाय द टाइम तुम जाओगी स्टेज पे तो अब चुका होगा सारा। पागल है, क्यों आ गए हैं? इनके पास और कोई काम नहीं है। लोग वैसे आ तो जाते हों, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन गेम ये है कि एंड तक रुकते हैं। कबीर यार ये मत कहो, पहले मेरा दिल बैठे जा रहा है। भाई बंद करो ये सारे ड्रामे। ड्रामे नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं याद हो रहा, मुझे लग रहा है मेरा सेट फ्लो में नहीं है, सब भूल गया है दिमाग से। हेलो 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 एंड वेलकम टू कैफे बाय चांस। कब तक खामोशी हथेली पे रचाए हम, कभी ना कभी तो बोलेगा पटाखा। जादू तेरा जहां जहां दुख मेरा वही, हम तुम इस जग का तमाशा। गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि आज जिस अमेजिंग यंग कॉमेडियन को आप देखने जा रहे हैं, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। मार्क माय वर्ड्स, दिस यंग लेडी इज गोइंग टू बी अ कॉमेडी स्टार। So please give it up for our homegrown girl, Zara Khan. Woohoo! Come on! Hello everybody, my name is Zara. My name is Zara Khan and I am from Twin Cities. Twin Cities के बारे में तो सबको पता है ना, पिंडी और इस्लामाबाद। पर ये भला कौन से ट्विंस हैं जिनकी ना तो कोई शक्ल मिलती है ना ही कोई और चीज। मेरी एक दोस्त है अलीना, बचपन की दोस्त है, वो भी ट्विन सिटीज से है। उसका हमेशा से एक मशवरा है, उसका हमेशा से एक मसला है। वो मुझसे हर बात पर मशवरा मांगती है, हर किसी से हर बात पर मशवरा मांगती है। जब हम यूनिवर्सिटी में गए थे तो सब्जेक्ट्स से जब हम यूनिवर्सिटी में गए थे तो सब्जेक्ट सिलेक्ट करने से पहले उसने मुझसे मशवरा मांगा था। फिर जब कोई भी लड़का उसे प्रपोज करता था तो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने से पहले मुझसे मशवरा मांगती थी। और फिर अब हो गई है उसकी शादी। मुझे लगता है आपको भी किसी से मशवरा ले लेना चाहिए। क्या? कि कॉमेडी करनी चाहिए कि नहीं? थैंक यू आपके मशवरे का। तो जो मेरी दोस्त अलीना है उसे हर बात पे मशवरा करना होता है। मुझे तो लगता है कि उसे दोस्त बदल लेनी चाहिए। आप स्टेज पे आ जाओ, आप बहुत फनी हो, सब आपको देख के हंस रहे हैं। नहीं नहीं, आप स्टेज पे रहे, बहुत मजा आ रहा है। मैं बात कर रही थी कि हमारे मुआशरे में ऐसी चीज क्यों होती है कि जब कोई लड़की की शादी होती है तो सब उसके पीछे अल्ट्रासाउंड मशीन की तरह पड़ जाते हैं कि बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा। इसी तरह एक दफा हम अपनी टीचर के साथ यूनिवर्सिटी में मरी गए थे। तो टीचर की नई नई शादी हुई थी। अब हम लोग मरी की हाइट्स और गुलाइयों की वजह से टीचर की तबीयत खराब हो गई, उन्हें नौजिया आना शुरू हो गया। तो हमने बस रुकवाई, हमने ड्राइवर को कहा कि जाके नींबू पानी ले आए टीचर के लिए, तो वो साथ में मिठाई भी ले आया। यार आप ना टीवी पे आया करें, बंदा वहाँ चैनल तो बदल लेता है।
Thank you, everybody. It was a lovely evening. कॉफी अच्छी है, पियो। भाई तेरे साथ क्या हुआ है, तू तो पी ले। So you bombed. Sorry. I'm so sorry. It's okay. No, really. It's okay. Everybody bombs. सबके साथ होता है, बता इसे। हाँ, जरा होता तो सबके साथ ही है। सबके साथ नहीं होता कबीर। मैंने बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडीज देखे, मैंने बहुत सारे ऑनलाइन शोज देखे हैं। इस तरह ऑडियंस के बीच में कोई जलील नहीं होता। ज़ारा, वो जो तुम एक सेट देखती हो ना, उसके पीछे कई कई सालों की मेहनत होती है। कई कई साल रियाजत करने के बाद वो लोग उस लेवल पे पहुंचते हैं। बिलीव मी, शुरू में सबके साथ यही होता है, बड़े से बड़े कमेडियन के साथ भी, और तुम्हारे साथ भी होगा, और बार 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 होगा। बार बार होगा? बार बार कैसे होगा? मुझे कोई शौक नहीं है बार बार जलील। It's part of the process, ज़ारा। बस एक बात ज़हन में बिठा लो, अवाम यहाँ हंसने के लिए आते हैं, तो अगर तुम उन्हें नहीं हंसाओगी तो वो तुम पे हंसेंगे, क्योंकि हंसना तो उन्हें है। आई थिंक रोमान ठीक कह रहा था। रियल ऑडियंस इज क्रूल। और शायद मैं स्टेज के लिए हूँ ही नहीं, राइट? ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि मुझे सिर्फ लगता है कि मैं स्टेज के लिए हूँ, पर मैं हूँ नहीं। नहीं, जरा just relax and just listen to him. सुनो। You're right. Real audience is like शेर की सवारी। जब तुम स्टेज पे हो तो तुमने ऑडियंस को यकीन दिलाना है कि कंट्रोल तुम्हारे पास है। एक बार ऑडियंस को यकीन हो गया कि कंट्रोल तुम्हारे पास है, तो फिर उसके बाद तुम उन्हें जलील करोगी और वो आगे से है करेंगे। तुम्हें फील होगा कि सब कुछ तुम्हारे इशारों पर हो रहा है। तुम हंसोगी, वो हंसेंगे, तुम रोगी, वो रोएंगे। लेकिन एक बार कंट्रोल लूज हुआ, फिर कंट्रोल शेर का होगा। लेकिन ये कंट्रोल आएगा कैसे? बार बार प्रैक्टिस करने से। यानी बार यानी मैं बार इस तरह जलील हूँ। You guys don't know. No, you have no idea what जो मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया। मुझे नहीं कुछ करना। मुझे ये करना ही नहीं है। मुझे नहीं करना। ज़ारा बेटे, क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर बेटा रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं, बस थक गई हूँ मामू। नींद नहीं पूरी हो रही।
और राजू, और राजू किधर है? नाम बुलाता। जी खान साहब, आपने बुलाया है? वो किधर दफा हो जाता तू? मैंने किधर जाना है, इधर ही था मैं। तू गायब हो जाता बंदा बंद। कल भी तुम्हें फोन करके बुलाना पड़ा, तू फोन भी नहीं था उठा रहा। अच्छा, आपके फोन का तो मुझे पता नहीं चला। वो किधर है मेरी वो जोड़ों के दर्द की दवाई? वो इधर रखता हूँ ना। उधर किधर रखी हुई है? वो ज़ारा का क्या हाल है? वो नहीं नजर आई सुबह की। हाँ साहब, ज़ारा की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। हाँ? क्या हुआ उसे? पता नहीं, बुझी बुझी सी लग रही है। जब से यूनिवर्सिटी से आई है ना, कमरे से बाहर ही नहीं निकली। वो तो पुत्र जाके रहीला को बता, उसको देखे जाके। वो सलीम से भी कहो कि उसको को बीमार है, अगर तो उसको दवाई लेके दे। मैं कहता हूँ। अच्छा मेरा पुत्र जल्दी ना, वो इधर आ बात सुन। जी खान साहब। तो इंसान का बच्चा मर जा, मैं तुम्हें चेक कर रहा हूँ। मैंने क्या किया? कसम से कुछ नहीं। ये तू जो सारा सारा दिन नजर नहीं ना आता, मेरे टांगे तोड़ देनी, यही याद रखना। चल जा, दफा हो, सामने रहा कर पुत्र। ज़ारा, क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। कुछ नहीं हुआ। तो फिर ऐसे क्यों बैठी हो? ऐसे। कोई मसला है तो बता दो। कोई मसला नहीं है यार खाला, बंदा अकेले नहीं बैठ सकता चुप होके। मेरे पे क्यों गुस्सा हो रही है? जब से आई हो ऐसे मुंह बना के बैठी हो, अब पूछ लिया है तो भी मसला है। I'm sorry खाला।